हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेशन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हम लोग भिन्न जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न तो आप लोग वैसे जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जो बटे के रूप में दिया हो, जैसे नंबर्स हो कोई 2/3, इसे क्या कहेंगे, भिन्न कहते हैं। जो बटे के रूप में लिखा हो उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे x/y, उसी को क्या कहेंगे, भिन्न कहते हैं। जो बटे के रूप में लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, बटे कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे पहले भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ भिन्न क्या होता है, अंश अपान में हर। अंश और हर के रूप में लिखा हो उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। बटे के रूप में लिखा हो उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यहाँ अंश को मान लिए हम लोग x और हर को मान लिए y। ये क्या है, ये एक भिन्न है। जो बटे के रूप में लिखा हो उसी को क्या कहेंगे, भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 हुआ और 5/7 हुआ, 6/8 हुआ, इसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यहाँ से इसको हटाते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भिन्न आप लोगों का तो क्लियर हो गया होगा। आप देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये क्या है, अपना क्वेश्चन का फर्स्ट शर्त है। तो इसको यहाँ पहले लिखेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, x/y। जो मतलब अंश और हर के फॉर्म में लिखा हो उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या मान लिए कि माना वह भिन्न क्या है, x/y है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखा है, लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है x/y, x/y। तो ये क्या है, अंश और हर के फॉर्म में है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। x में +2 करेंगे और y में भी +2 करेंगे। और इक्वल किसके है, 9/11 के, मतलब 9/11 की ये बराबर है। ये किसके बराबर है, 9/11 के। ये x +2 और y +2 किसके बराबर है, 9/11 को। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा यहाँ 11 और x +2 इक्वल में 9y +2। इतना क्लियर। अब देखेंगे 11 का इसके ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो x में +2 में, वैसे 9 का y में +2 में। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा और प्लस 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, इक्वल है यहाँ हो जाएगा 9y और प्लस में 9 दूनी 18, मतलब 18। अब देखेंगे यहाँ x को हम लोग एक तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू हमें निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को एक साइड रखेंगे इक्वल के, और ये जो नंबर है इसको इक्वल के एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ ये हो गया, कितना हो गया देखेंगे, 9y और प्लस में 18 पहले से है, और ये 22 जाएगा, 11 इधर इसके इक्वल के इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -22। ये हो गया 11x इक्वल में 9y प्लस
यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा माइनस, क्योंकि 22 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -4। और माइनस क्यों लगा है कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें से जब छोटी संख्या को घटाते हैं तो बड़ी संख्या का ही साइन लगाया जाता है। तो इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ देखेंगे 11x किस में है, मल्टीप्लाई में है, 11x किस में है, मल्टीप्लाई में है। और इधर जाएगा ये इक्वल के, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड करेगा ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर इक्वल 9y - 4 और यहाँ हो जाएगा 11। और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इतना हम लोगों का क्लियर हो गया। 9 का एक इक्वेशन हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा कह रहा है अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो वह 5/6 हो जाती है। तो इसी तरह हम लोग फिर करेंगे कि लिखेंगे यहाँ तथा अंश और हर में 3 जोड़ेंगे। अंश और हर में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। किसमें, भिन्न में। तो यहाँ देखेंगे ये कितना हो जाएगा, x/y। अब उसी फॉर्म में हो गया है अंश और हर के रूप में। तो इसमें इस भिन्न में क्या जोड़ना है, +3 जोड़ना है। तो यहाँ भी +3 कर दिए और हर में भी +3 कर दिए। अब ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 5/6 के। तो ये हो गया 5/6। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हो गया x + 3/y + 3 = 5/6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 3 = 5y + 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर और इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6x + 6 = 18, 5y + 5 = 15। अब देखेंगे यहाँ कितना हो गया, x को हम लोग यहीं रहने देंगे। अब ये 3 है, ये इसको इक्वल के इधर ले आएंगे और 5y भी यहीं रहेगा अपनी जगह पे। और ये है 15। अब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब 6y और यहाँ बचा ये 5y और 18 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि 18 बड़ा है 15 से, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगाया जाएगा। तो यहाँ -3 हो गया। और इसको मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ आगे लिखेंगे कि x बराबर कितना निकल के आया था, 9y - 4 और अपान में 11। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का, समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 कहाँ है, यहाँ समीकरण 1 क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो जहाँ x है वहाँ x के बराबर कितना आया है, 9y - 4/11। तो x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यही x का मान यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6x = 5y - 3 और ये है 6 और x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 9y - 4/11 और इक्वल में ये है 5y - 3।
इतना क्लियर हो गया। देखेंगे x की जगह पे यहाँ क्या है, x का वैल्यू कितना निकल के आया था 9y-4/11, तो वही हम लोग यहाँ रख दिए। अब देखेंगे यहाँ 6 क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 11 यहाँ से इधर जब इक्वल के जाएगा तो ये भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब इधर इक्वल के इधर क्या है, डिवाइड कर रहा है, भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 9y-4, और ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 11 5y-3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर और इसका मल्टीप्लाई इसके ब्रैकेट के अंदर जो है उनके साथ कर देना है। तो कितना हो गया, 9 छक 54, 9 छक 54 y-6 24, 11 पच्चे 55, इसका मल्टीप्लाई इसके ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, 55 - 11 तिया 33। अब देखेंगे इसको, ये कितना हो गया, ये y को क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे, y को एक जगह कर लेंगे। तो ये है 54y-24 इक्वल में 55y माइनस में 33। तो नंबर को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ, तो ये हो गया 54y, और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में 55y इक्वल में ये किस में है ये माइनस में, -33, और ये जाएगा माइनस में है, प्लस हो जाएगा 24। तो 55y में से 54y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये -y इक्वल में यहाँ 33 में से 24 को घटाएंगे तो -9 बचेगा। तो माइनस इधर भी है इक्वल के और माइनस उधर भी है, तो माइनस से माइनस को काट देंगे। अब y बराबर कितना निकल के आया है, 9, y बराबर कितना निकल के आया है, 9। तो यहाँ लिखेंगे कि y बराबर 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देखिए समीकरण अपना एक कौन सा है, x बराबर, यहाँ लिखेंगे x बराबर 9y-4 अपान में क्या है, 11 है। अब देखिए y बराबर कितना निकल के आया है, 9, तो जहाँ y है वहाँ हम क्या करेंगे, 9 को रखेंगे। तो x इक्वल 9 × 9 और -4 अपान में 11। तो x बराबर कितना हो गया, 9 9 81 -4 अपान में 11। x बराबर फिर कितना आया, 81 में से -4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा, 77 और बटे में 11। अब 11 से काट देंगे, 11 एक कम 11 और 11 सत्ते 77। तो x बराबर कितना आया, 7 आया। अब देखेंगे y बराबर कितना निकल के आया था, 9, और x बराबर कितना निकला, 7 निकला। तो हम देखें x बराबर कितना निकला, 7, और y बराबर कितना आया, 9 आया। यही वो भिन्न है जो हम लोगों को निकालना था, 7/9 ये आंसर हुआ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।